जब घोटाला हुआ तो 30 बच्चे बच्चियां सुसाइड कर लिए। यहाँ पर कल प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए, और वहाँ पूरे हिंदुस्तान के छात्रों का भविष्य अंधकारमय करने की साजिश कर रहे थे। हमने देखिए, देश में आज हर गली कूचों में एक ही आवाज है, वो है लाठी और डंडों की और गोलियों की सरकार। केंद्र में बैठी हुई तानाशाही सरकार जिस तरीके से छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठी डंडे चला करके उन्हें मारने का काम कर दिया, मर भी गए कुछ बच्चे। और जो जिस बीमारी को लेकर के था वो नीट की परीक्षा को लेकर के था, और नीट की परीक्षा में जब घोटाला हुआ तो 30 बच्चे बच्चियां सुसाइड कर लिए। इसको लेकर के देश के पैमाने पर बहुत ज्यादा आक्रोश व्याप्त था, और छात्रों ने जंतर पंतर में धरना देने का काम शुरू किया। इनकी नैया जब डगमगाने लगी भारतीय जनता पार्टी की, तो उन्होंने लाठी डंडा का उपयोग किया और यहाँ के भारत के पढ़ने वाले बच्चों को लाठियों से पीटने का काम किया। और पराकाष्ठा तो तब हो गई जब हमने देखा कि वहां का एक इंस्पेक्टर ने एक लड़की के पीछे से गुदा द्वार में डंडा किया। इतनी शर्मनाक हरकत जिसका बयान आज तक इतिहास में नहीं हुआ था। ऐसी बर्बरता पूर्ण सरकार जो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर कल प्रोटेस्ट कर रहे थे छात्रों के उज्जवल भविष्य के लिए, और वहाँ पूरे हिंदुस्तान के छात्रों का भविष्य अंधकारमय करने की साजिश कर रहे थे। हमने या जो भी हो, जिन्होंने भी है, वो एक ही मांग किया है कि किसी भी तरीके से यहाँ पर लाठी गोली की सरकार, पहले तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था, अब हम यहाँ के प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं। और इसी प्रयोजन को लेकर के झारखंड मुक्ति मोर्चा, रांची जिला समिति, यहाँ महानगर समिति, प्रखंड समिति के लोग मिल करके आज केंद्र सरकार का पुतला दहन करने का काम किया है। और ये आक्रोश इस बात का द्योतक है कि आने वाले दिनों में जो भी आंदोलन होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेगी, और यहाँ पर जो तानाशाही सरकार है उसको उखाड़ फेंकने में हर कदम में यहाँ के लोगों का साथ खड़ा है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस और सत्ताधारी दल सड़क पर उतर करके नौटंकी कर रही है अपनी गलतियों को छुपाने के लिए। अच्छा, झारखंड मुक्ति मोर्चा और बीजेपी यहाँ नौटंकी कर रही है, तो केंद्र में जो लाठी डंडा चल रहा है छात्रों पर, जिसका समर्थन पूरी देश नहीं दुनिया ने किया है, और जिस बर्बरता पूर्वक तरीके से कल लाठी चलाया गया है छात्रों का, उसकी थू-थू पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। इसका जवाब वो क्या देते हैं? ये सरकार जो है निरंकुश हो गई है, तानाशाह। देखिए, प्रधानमंत्री जी का पुतला दहन करना ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये हमेशा होता है। जिस तरह से केंद्र सरकार अपनी राजनीति कर रही है, जिस तरह छात्रों पर लाठी बरसाया जा रहा है, आप बच्चियों के ऊपर इस तरह का व्यवहार और लाठी, आप देख राजस्थान की जो लड़की को लाठी चार्ज से डेथ की है, इसके बारे में आप पता लगा लीजिए कि इस तरह का व्यवहार, इस तरह का युवाओं के साथ खिलवाड़, ये बर्दाश्त की कहीं कतई नहीं की जाएगी। आने वाले दिन में ये विरोध बढ़कर, ये तो आज रांची राजधानी में है, ये दिल्ली तक जाएगी है, और हर जगह प्रोटेस्ट होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तो हमारी दुर्भाग्य है कि ऐसे आदमी को प्रधानमंत्री बना दिया गया है जिसे शिक्षा के बारे में कुछ जानकारी नहीं, और बार बार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन इतना हिम्मत नहीं है कि एक अनपढ़ आदमी को बैठा के रख दिया, ना उसका इस्तीफा कबूल करे और ना उसके सामने लाया जा रहा है, ना उनके मुंह से एक बात नहीं कर रहा है। लाठी है, लाठी है, लाठी लाठी, सिर्फ लाठी खाने के लिए छात्र पैदा हुए हैं यहाँ के युवा, ना नौकरी है, ना उनके पास रोजगार है, किसी चीज के लिए नहीं, सिर्फ लाठी के लिए है। तो ये लाठी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आने वाले दिन यही युवक आग लगा देंगे उस दिल्ली में और उसकी प्रधानमंत्री के सीट पे, और यहाँ से उखाड़ के फेंकने का काम प्रधानमंत्री को करें। घटना पूरे देश में बवाल मचा रखा, हर देश के हर शहर, हर राज्य में स्वतः ये आंदोलन, छात्रों का आंदोलन मूवमेंट बढ़ चला है। नीट परीक्षा का लीक पेपर जो मामला है, कहीं ना कहीं से इस बात को आंदोलन का रूपरेखा मिल चुका है, और
नैतिकता के आधार पर जो इनके छात्रों के हित के जो मामले हैं उसमें नैतिकता के आधार पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को इस्तीफा देना चाहिए या 2 शब्द आके आंदोलन में सामने से आके उनसे बातचीत करना चाहिए ताकि देश जो आज सुलग रहा है उस सुलगते चीजों को कम किया जा सके। पटना में देखिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक को दौड़ा दौड़ा के छात्र आंदोलन ने दौड़ा दौड़ा के पीटा। नागपुर में आरएसएस के कार्यालय को जला दिया गया या सामने से वहां विरोध प्रदर्शन हुआ। प्रधानमंत्री आवास को विपक्ष के दल घेरे हुए हैं। ये सब क्या सिंबल लोकतांत्रिक देश में हो रहा है? कहीं ना कहीं से नाराजगी छात्रों का है ही, छात्रों के साथ साथ में उन अभिभावकों का, हम अभिभावकों का भी है। हमारे भी बच्चे हैं जिस तरह के नीट पेपर मामले में फंस चुके हैं या फिर उनको भी संवेदना तकलीफ में बढ़ गया है। तो नैतिकता के आधार पर कहा जाना चाहिए कि इस चीज़ों को देखते हुए या तो बातचीत के माध्यम से हल करें या फिर उनको कहीं ना कहीं से अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। झारखंड में भी झारखंड मुक्ति मोर्चा आज आक्रोश के साथ में छात्रों के समर्थन में आज प्रधानमंत्री राज्यों में, तमाम शहरों में हमारे जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनका गला घोटा जा रहा है, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस प्रधानमंत्री को देश के बच्चों पर ध्यान देना चाहिए वो प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री अपने पत्नी को 1 रुपया का टॉफी नहीं खिलाता है, वो मेलोडी जाके खिलाता है दूसरे के पत्नियों को। देश बर्बाद हो रहा है, देश के बच्चे जो है परेशान हो रहे हैं। तो उसी के उद्देश्य से जंतर मंतर पर जो हमारे देश के बच्चों के द्वारा जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उस प्रोटेस्ट में जिस तरह का बर्बरता पूर्वक पुलिस ने कार्रवाई की, हमारी बेटियों को गलत गलत जगहों पर मारा, हमारे बच्चों को मारा और लाठियां चार्ज की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो बच्चे, क्या ये स्टूडेंट जो है ये आतंकवादी है, उग्रवादी है? ये तो अपने भविष्य के लिए लड़ रहे हैं, अपने देश के लिए लड़ रहे हैं। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय कमेटी ने यह निर्देश दिया था कि आज झारखंड के सभी जिलों में केंद्र सरकार के विरुद्ध का पुतला दहन करने का प्रोग्राम था, उसी को हम लोगों ने किया। और इसके जरिए हम कहना चाहते हैं कि ये सरकार जो है युवाओं का और स्टूडेंट का, छात्रों का आवाज दबाने